तो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन में गिवन है कि a thin and uniform rod of mass m and length l is held vertical on a floor with large friction. The rod is released from rest so that it falls by rotating about its point, its contact point with the floor without slipping. Which of the following statement is are correct when the rod makes 60-degree angle with vertical? Okay, तो यहाँ पर g is the acceleration due to gravity. ठीक है. तो यहाँ पर हमें क्या क्या फाइंड करना होगा? एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा. और क्या गिवन है कि देयर इज ए यूनिफॉर्म रॉड. ठीक है, तो जैसे दिस इज द हिल्स. ओके, एक यूनिफॉर्म रॉड वर्टिकली था पहले. सो दिस वाज द रॉड इनिशियली. इसके बाद क्या? द रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट सो दैट इट फॉल्स बाय रोटेटिंग. ओके, सो लेट्स से कि ये रॉड को रिलीज कर दिया. ठीक है, तो ये क्या होगा? थोड़ा टिल्ट हो जाएगा ऐसा. ठीक है, और ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा. ठीक है, थीटा हमें गिवन है 60 डिग्री. हमें फाइंड करना होगा व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन. ओके, इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट दैट इज टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा. ओके, आई क्या है? आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन. ठीक है, तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, दैट इज टॉर्क इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर एक्सीलरेशन. ठीक है, और सेकंड जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी कंजर्वेशन. So from energy conservation, you can say that net change in kinetic energy plus net change in potential energy is equals to zero. ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं ना. यहाँ पर हमें पहले क्या फाइंड करना होगा? व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन. ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा. ठीक, तो लेट्स से कि इसका जो एंगुलर एक्सीलरेशन है दैट इज अल्फा. ना इसका टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे? सो लेट्स से दिस इज द दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास से नीचे के दिख एक एक्ट करेगा mg. ठीक है, mg नीचे के दिख एक्ट करेगा. ठीक, सो mg के लिए टॉर्क कितना होगा? सो टॉर्क विल बी mg इंटू, वी नो द टॉर्क इज इक्वल्स टू r क्रॉस f. ठीक है, r क्रॉस f. अब इस केस में r कितना होगा? r होगा ये वाला डिस्टेंस. ठीक है, दैट मीन्स इसको अगर फिर से ड्रॉ करेंगे, दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन ऑफ द रॉड. ठीक है, ये इंच था. दिस इज L by 2. दिस डायरेक्शन इज, दिस डिस्टेंस इज L by 2. ठीक है, ये थीटा है. तो ये डायरेक्शन कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा L by 2 साइन थीटा. सो टॉर्क जो था टाउ इज इक्वल्स टू r क्रॉस f. ठीक है, सो r क्या है? L by 2 साइन थीटा एंड f इज mg. ठीक है, सो ये हो जाएगा mg L by 2 साइन. ठीक है, ये हमारा टॉर्क हो गया अबाउट पॉइंट. यू कैन से इस पॉइंट को हम P बोल देते हैं. ठीक है, सो अबाउट पॉइंट P, टॉर्क P इज दिस. नाउ वी नो द टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा. ठीक है, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा आई अल्फा. नाउ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट द एंड पॉइंट क्या होता है? ml² by 3. ठीक है, सो दिस विल बी ml² by 3 टाइम्स अल्फा. ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू जो आएगा दिस इज इक्वल्स टू 3g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2l. ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू साइन 60 डिग्री √3/2. तो ये आएगा 3√3g बाई
4L, ठीक है। दैट मीन्स एंगुलर एक्सीलरेशन हमारा आया 3√3g/4L। सो इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे। और यहाँ पर क्या गिवन था कि ऑप्शन बी में द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड इज 2g/L, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। नाउ हम क्या फाइंड करेंगे, ओमेगा दैट इज एंगुलर स्पीड, ठीक है। सो यहाँ पर एक बार हमारा जो सेटअप था फिर से ड्रॉ करेंगे। दिस इज द हिंज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये एंगल थीटा था। नाउ वी नो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन हम क्या बोल सकते हैं कि नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, ठीक है। नाउ फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, दैट इज आई ऑफ हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहां पर हमें मान लिया कि ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड व्हेन इट इज अ थीटा एंगल, ठीक है। और इनिशियल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगा क्योंकि वो रेस्ट में था। ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ना फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना होगा कि कितना डिस्टेंस में है उसका, जो फाइनल जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ग्राउंड से कितना डिस्टेंस में है, ठीक है। सो पहले कितना डिस्टेंस में था, हाइट था L/2 ये, ठीक है। और ये है L/2, बट हमें क्या फाइंड करना होगा कि फाइनली ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा L/2 cos थीटा, ठीक है। दैट मीन्स हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट फ्रॉम रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर इंच को अगर रेफरेंस मानेंगे तो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा एम जी इंटू L/2 cos थीटा, और इनिशियल का था एम जी L/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम आई का वैल्यू पुट करेंगे, सो हाफ ऑफ M L² / 3 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी L/2 1 माइनस cos थीटा। आफ्टर कैलकुलेशन ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 3g/L 1 माइनस cos ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री हाफ होता है तो ये होगा 3g/2L। सो ओमेगा का वैल्यू यहाँ से आएगा 3g√3g/2L, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर एंगुलर स्पीड हमारा आ गया √3g/2L, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला था कि ऑप्शन ए में द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड इज √3g/2L, तो ये हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। सो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। अभी क्या फाइंड करना होगा, रेडियल एक्सीलरेशन, ठीक है। ना रेडियल एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा हिंज था, ठीक है, इसका इनिशियल पोजीशन और ये इसका फाइनल पोजीशन, ठीक। ना ये क्या हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जब रोटेट हो रहा है इसका अंदर इस रॉड के अंदर हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन करेगा एंड ए रेडियल एक्सेलरेशन विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन दैट इज टुवर्ड्स द हिंज, ठीक है, ऑन द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, आई आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो इस केस में आर क्या होगा, इस केस में आर कैसे फाइंड करेंगे, सो आर इज इक्वल टू L/2 ओनली, ठीक है। सो ए आर दैट इज रेडियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर L/2, ठीक है। तो हमने ओमेगा फाइंड कर लिया था, सो ओमेगा इज √3g/2L, सो ये हो जाएगा 3g/2L इंटू L/2, ठीक है। एल से एल कट जाएगा,
सो यहाँ से रेडियल एक्सीलरेशन जो आएगा दैट विल कम 3g/4। ठीक है। Now, यहाँ पर क्या गिवन था कि रेडियल एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड सेंटर ऑफ मास विल बी 3g/4, तो ये भी सही हो गया। सो ऑप्शन सी भी हमारा सही है। तो हमने क्या देखा कि एंड रेडियल एक्सीलरेशन इस तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, बट एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी एक्ट करेगा, ठीक है, दैट इज एटी। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एटी क्या होता है, दिस आर इंटू अल्फा, ठीक है, दिस इज एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। ना इस केस में आर क्या होगा, आर होगा L/2, ठीक है। सो दिस इज अल्फा इंटू L/2, ये हो जाएगा 3√2g/8, ठीक है, क्योंकि हमारा अल्फा जो था दैट इज 3√3/4 एल। सो एल से एल कट जाएगा, नीचे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा आ गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है। सो नेट एवरेज जो एक्सीलरेशन होगा दैट मीन्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है, यहाँ पर एक्ट कर रहा था रेडियल एक्सीलरेशन, और यहाँ पर एक्ट कर रहा है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो नेट जो एक्सीलरेशन होगा ये नेट, ठीक है, ये कुछ ऐसा एक्ट करेगा, ठीक है। और ये जो एंगल होगा ये होगा थीटा, दैट इज थीटा इज 60 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स यू कैन से दैट ए नेट इज इक्वल्स टू ए आर cos of 60 डिग्री प्लस 80 cos of 30 डिग्री, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 3g/4 इंटू हाफ प्लस 3√3g/8 इंटू √3/2। ओके, तो यहाँ से नेट एक्सिलरेशन जो आता है हमारा दिस इज इक्वल्स टू 15g/16, ठीक है, ये हमारा नेट एक्सिलरेशन आ गया, ठीक है। नाउ अगर, तो अब क्या होगा कि दिस इज आवर रॉड एंड एट द फाइनल पोजीशन रॉड हमारा टिल्ट हो गया था, ठीक है। सो इसके ऊपर अब क्या क्या फोर्स एक्ट करेगा, नीचे की तरफ रहेगा mg, ठीक है, ऊपर की तरफ रहेगा इसका नॉर्मल फोर्स n, ठीक। सो नेट फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ वी नो दैट नेट फोर्स क्या होता है, इक्वल्स टू एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन नेट, ठीक है। सो नेट फोर्स इस केस में mg माइनस n इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन दैट इज a नेट, ठीक है। तो यहां से हम नॉर्मल रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू mg माइनस m इंटू a नेट, ठीक है। m इंटू a नेट क्या था, दैट इज mg बाय ए नेट था हमारा 15g/16, ठीक है, इंटू 15g/16, ये क्या आ जाएगा, दैट इज mg/16, ठीक है। सो नॉर्मल जो रिएक्शन होगा वो mg/16 होगा। ऑप्शन नंबर डी में बोला था कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द फ्लोर ऑन द रोड विल बी mg/16, ओके। तो हमारा ऑप्शन डी भी सही हो गया, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए सी डी इज द करेक्ट ऑप्शन of this question, okay। Hope you understand it, best of luck।